ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 4 पार्ट 19 तपश्चर्या से आत्मबल की उपलब्धि। तप का अर्थ है उष्णता, गति, क्रियाशीलता, संघर्ष, घर्षण, तितिक्षा, कष्ट, ये सब चीजें सहना। किसी वस्तु को निर्दोष, पवित्र एवं लाभदायक बनाना होता है तो उसे तपाया जाता है। सोना तपने से खरा हो जाता है। डॉक्टर पहले अपने औजारों को गर्म कर लेते हैं, तब उनसे ऑपरेशन करते हैं। चाकू को शान पर न घिसा जाए तो काटने की शक्ति खो बैठेगी। हीरा खराद पर न चढ़ाया जाए तो उसमें चमक और सुंदरता पैदा न होगी। व्यायाम, कष्ट साध्य श्रम किए बिना कोई मनुष्य पहलवान नहीं हो सकता। अध्ययन का कठोर श्रम किए बिना विद्वान बनना संभव नहीं। माता बच्चे को गर्भ में रखने एवं पालन पोषण का कष्ट सहे बिना मातृत्व का सुख लाभ नहीं कर सकती। कपड़ों को धूप में न सुखाया जाए तो उनमें बदबू आने लगेगी। कोठी बंद रखा हुआ अन्न धूप में न डाला जाए तो धुन जाएगा। ईंट यदि भट्टी में न पके तो उनमें मजबूती नहीं आ सकती। बिना पके भोजन प्राण की रक्षा नहीं कर सकता। प्राचीन काल में पार्वती ने तप करके मन चाहा फल पाया था। भागीरथ ने तप करके गंगा को भूलोक में बुलाया था। ध्रुव ने तप से भगवान को द्रवित कर दिया था। तपस्वी लोग कठोर तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त करते थे। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, हिरण्यकश्यपु, भस्मासुर आदि ने भी जिस किसी को जो कुछ प्राप्त हुआ है वह तप के ही प्रभाव से प्राप्त हुआ है। ईश्वर तपस्वी पर प्रसन्न होता है और उसे ही अभिष्ट आशीर्वाद देता है। जो धनी, संपन्न, सुंदर, स्वस्थ, विद्वान, प्रतिभाशाली, नेता, अधिकारी आदि के रूप में चमक रहे हैं, उनकी चमक उनके या पिछले तप के ऊपर ही अवलंबित हैं। यदि वे नया तप नहीं करते और पुरानी तपश्चर्या की पूंजी को खा रहे हैं तो उनकी चमक पूर्व पूंजी चुकाते ही धुंधली हो जाएगी। जो लोग आज गिरे हुए हैं उनके उठने का एकमात्र मार्ग है तप। बिना तप के कोई भी सिद्धि, कोई भी सफलता नहीं मिल सकती, न सांसारिक न आत्मिक। कल्याण की चाबी तप की तिजोरी में रखी है। जो उसे खोलेगा वही अभीष्ट वस्तु पावेगा। दोनों हथेलियों को रगड़ा जाए तो वे गर्म हो जाती हैं। दो लकड़ियों को घिसा जाए तो अग्नि पैदा हो जाएगी। गति, उष्णता, क्रिया यह रंग का परिणाम है। मशीन को चलाने के लिए उसके किसी भी भाग में धक्का या धचका
लगाना पड़ेगा, अन्यथा कीमती से कीमती मशीन भी बंद ही पड़ी रहेगी। शरीर को झटका लगाने के लिए व्यायाम या परिश्रम करना आवश्यक है। आत्मा में तेजस्विता, सामर्थ्य एवं चैतन्यता उत्पन्न करने के लिए तप करना होता है। बर्तन मांजे बिना, मकान झाड़े बिना अशुद्धि और मलिनता पैदा हो जाएगी। तपश्चर्या छोड़ देने पर आत्मा भी अशक्त, निस्तेज एवं विकारग्रस्त हो जाती है। आलसी और आराम तलब शरीर में अन्नमय कोश की स्वस्थता स्थिर नहीं रह सकती। इसलिए उपवास, आसन, तत्व शुद्धि के साथ ही तपश्चर्या को प्रथम कोश की सुव्यवस्था का आवश्यक अंग बताया गया है। प्राचीन काल में तपश्चर्या को बड़ा महत्व दिया जाता था। जो व्यक्ति जितना परिश्रमी, कष्ट सहिष्णु, साहसी, पुरुषार्थी एवं क्रियाशील होता था, उसकी उतनी ही प्रतिष्ठा होती थी। गरीब, अमीर, राजा, महाराजा सभी के बालक गुरुकुलों में भेजे जाते थे ताकि वे कठोर जीवन की शिक्षा प्राप्त करके अपने को इतना सुदृढ़ बना लें कि आपत्तियों से लड़ना और संपत्ति को प्राप्त करना सुगम हो सके। आज तप के, कष्ट सहिष्णुता के महत्व को लोग भूल गए हैं और आराम तलबी, आलस्य, नजाकत को अमीरी का चिन्ह मानने लगे हैं। फलस्वरूप पुरुषार्थ घटता है। योग्यता द्वारा उपार्जन करने की अपेक्षा लोग छल, धूर्तता एवं अन्याय द्वारा बड़े बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। गायत्री साधकों को तपस्वी होना चाहिए। अस्वाद, उपवास, ऋतु प्रभावों को सहना, तितिक्षा, घर्षण, आत्मकल्प, प्रदातव्य, निष्कासन, साधन, ब्रह्मचर्य, चंद्रायण, मौन, अर्चन आदि तपश्चर्या की विधियों का विस्तार से आगे वर्णन किया गया है। यहाँ तो इतना कहना पर्याप्त होगा कि अन्नमय कोश को स्वस्थ रखने के लिए श्रम, कर्तव्य परायणता, जागरूकता और पुरुषार्थ को सदा साथ रखना चाहिए। समय को बहुमूल्य संपत्ति समझकर एक क्षण को भी निरर्थक न जाने देना चाहिए। परोपकार, लोक सेवा, सत्कार्य के लिए दान, यज्ञ भावना से किए जाने वाला परमार्थी जीवन प्रत्यक्ष तप है। दूसरों के लाभ के लिए अपने स्वार्थों का बलिदान करना तपस्वी जीवन का प्रधान चिन्ह है। आज की स्थिति में प्राचीन काल की भांति तो तप नहीं किए जा सकते। अब शारीरिक स्थिति भी ऐसी नहीं रह गई कि भागीरथ, पार्वती या रावण के जैसे उग्र तप किए जा सकें। दीर्घ काल तक निराहार रहना या बिना विश्राम किए लंबे समय तक साधनारत रहना आज संभव नहीं है। वैसा करने से शरीर तुरंत पीड़ाग्रस्त हो जाएगा। सतयुग में लंबे समय तक दान तप होते थे, क्योंकि उस समय शरीर में वायु तत्व प्रधान था। त्रेता में शरीरों में अग्नि तत्व की प्रधानता थी। द्वापर में जल तत्व अधिक था।
उन युगों में जो साधनाएं हो सकती थी आज नहीं हो सकती, क्योंकि आज कलयुग में मानव देहों में पृथ्वी तत्व प्रधान है। पृथ्वी तत्व अन्य सभी तत्वों से स्थूल है। इसलिए आधुनिक काल के शरीर उन तपश्चर्याओं को नहीं कर सकते जो सतयुग त्रेता आदि में आसानी से होती थी। दूसरी बात यह है कि वर्तमान समय में सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो जाने से मनुष्य के रहन सहन में बड़ा अंतर पड़ गया है। बड़े नगरों में निवासियों को यांत्रिक सभ्यता के बीच में रहने के फलस्वरूप शारीरिक श्रम बहुत कम करना पड़ता है और अधिकांश में कृत्रिम वातावरण के कारण शुद्ध जलवायु से भी वंचित रहना पड़ता है। ऐसी अवस्था में शरीर को पूर्वकालीन तप योग्य रहना कहाँ संभव हो सकता है। कुछ समय पूर्व तक नेति, धोती, बस्ती, न्यौली, वज्रौली, कपाल भाती आदि क्रियाएं आसानी से हो जाती थी। उनके करने वाले अनेक योगी देखे जाते थे, पर अब युग प्रभाव से उनकी साधना कठिन हो गई है। कोई बिरले ही हठ योग में सफल हो पाते हैं। जो किसी प्रकार इन क्रियाओं को करने में भी लगते हैं, वे उनसे वह लाभ नहीं उठा पाते जो इन प्रक्रियाओं से होना चाहिए। अधिकांश हठ योगी तो इन कठिन साधनाओं के कारण किन्हीं कष्ट साध्य रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। रक्त, पित्त, अंतर्दाह, मूलाधार, कफ, अनिद्रा जैसे रोगों से ग्रसित होते हुए हमने अनेक हठ योगी देखे हैं। इसलिए वर्तमान काल की शारीरिक स्थितियों का ध्यान रखते हुए तपश्चर्या में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज तो समाज सेवा, ज्ञान प्रचार, स्वाध्याय, दान, इंद्रिय संयम आदि के आधार पर ही हमारी तप साधना होनी चाहिए। पाठ 19 समाप्त।